श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुवर बिमल जसु जो दायकु फल चारि। जब प्रभु श्री राम जी का राज तिलक की तैयारी करते हैं, उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और अनेक मुनिगण विमानों पर चढ़कर आनंद कंद भगवान श्री राम जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। सभी देवता भांति भांति से प्रभु श्री राम जी की स्तुति करने के लिए अपने अपने लोकों से आते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी का बड़े ही उल्लास के साथ राज तिलक किया जाता है और सब देवता भांति भांति से उनकी स्तुति करके राज तिलक के पश्चात अपने अपने लोकों को चले जाते हैं। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद भी वहां आते हैं जहां श्री राम जी विराजमान थे। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने वेदों को पहचान कर उनका अनेक प्रकार से आदर किया। इसका वेद कोई भी नहीं जान सका, वेद भी उनका गुणगान करने लगे। वेद गुणगान करते हैं, हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट राक्षसों को अपनी भुजाओं के बल से मार गिराया। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके दारुण दुख को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूं। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य तथा चर अचर सभी काल, कर्म और गुणों से उनके वशीभूत हुए दिन रात आवागमन में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने अपनी कृपा दृष्टि से देख लिया, वे तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए, हम आपको नमस्कार करते हैं। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, हम उनमें देव दुर्लभ पद से नीचे गिरता देखते हैं। हम उन्हें देव दुर्लभ पद से नीचे गिरता देखते हैं, परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास होकर रहते हैं, वे केवल आपका नाम जप कर ही बिना परिश्रम भवसागर से तर जाते हैं। हे नाथ, इस प्रकार आपका हम स्मरण करते हैं। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, जिन चरणों की कल्याणमयी धूल का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, जिन चरणों के नक्शे मुनियों द्वारा वंदित त्रिलोक्य को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली, तथा ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल आदि चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से घट्टे पड़ गए, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं चरण कमलों का नित्य भजन पूजन करते रहते हैं। वेद और शास्त्रों का कथन है कि जिसका मूल अव्यक्त है, जो अनादि है, जिसके 4 त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं
और अनेक पत्ते व फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे दो प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के सहारे रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं। ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप आपको हम नमस्कार करते हैं। ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, जिसे केवल अनुभव से ही जाना जाता है, जो मन से परे है। जो उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे ऐसा कहा करें और जाना करें, किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका ही सगुण यश गाते हैं। हे प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यही वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर केवल आपके चरणों में ही प्रेम करें। वेदों ने सबके देखते हुए यह श्रेष्ठ विनती की और फिर वे सब अंतर्ध्यान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। हे गरुड़ जी सुनिए, काकभूषणी जी कहते हैं, तब शिव जी वहां आए जहां श्री रघुवीर जी विराजमान थे और गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगे। उनका संपूर्ण शरीर पुलकित हो गया। हे राम रमण, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत होकर आपसे यही मांगता हूं कि मेरी रक्षा कीजिए। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी पतंगे आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गई। हे राम, आप पृथ्वी मंडल के अति सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मद मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार का नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजों में किरण समूह हैं। कामदेव रूपी भील के मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हे पाप ताप का हरण करने वाले प्रभु, उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले हुए इन अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। ये अनेक रोगों और दुखों के मारे हुए हैं। यह सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो व्यक्ति आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते, वे अथाह भवसागर में पड़े हैं। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है, वे नित्य ही अत्यंत दीन, मलिन और दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपकी लीला कथा का सहारा है, उन्हें संत और भगवान सदा प्रिय लगते हैं। उनमें न आसक्ति है, न लोभ है, न मान है, न मद है। उनके लिए संपत्ति और विपत्ति समान है। इसीलिए मुनि जन योग का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं। इसीलिए मुनि जन योग का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। वे संत जन प्रेम सहित व नियम पूर्वक निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं तथा निरादर व आदर को समान मानकर सुखी होकर पृथ्वी पर विचरण करते हैं। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर व अजय श्री राम जी, मैं आपका भजन करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषधि और अभिमान के शत्रु हैं। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं। आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, द्वंद्व समूहों का नाश कीजिए। हे पृथ्वी का पालन करने वाले प्रभु, इस दीन पर भी दृष्टि डालिए।
मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूं कि मुझे आपके चरण कमलों की भक्ति तथा आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मी पते, प्रसन्न होकर मुझे यही वरदान दीजिए। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके महादेव जी प्रसन्न होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुखदायी निवास स्थान दिलवाए। हे गरुण जी, यह कथा पवित्र करने वाली है। दैहिक, दैविक व भौतिक तीनों प्रकार के तापों का तथा जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। श्री रामचंद्र जी के कल्याण में राज्य अभिषेक का चरित्र सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति सकाम भाव से सुनते और गाते हैं वे अनेक प्रकार की सुख और संपत्ति प्राप्त करते हैं। वे संसार में देव दुर्लभ सुखों को भोग कर अंत काल में श्री राम जी के परम धाम को जाते हैं। इसे जो जीवन मुक्त, विरक्त और विषय सुनते हैं वे भक्ति, मुक्ति और नवीन संपत्ति प्राप्त करते हैं। हे गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार राम कथा का वर्णन किया है जो जन्म मरण के भय और दुख को हरने वाली है। हे राम जी, यह वैराग्य, विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी को पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित्य नए मंगलोत्सव हो रहे हैं तथा सभी लोग प्रसन्न रहते हैं। श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्हें श्री शिव जी, मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, सबकी नवीन नित्य प्रीति है। भिक्षुकों को अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों को नाना प्रकार के दान दिए गए। सब वानर ब्रह्मानंद में मग्न थे। प्रभु के चरणों में सबका प्रेम था। इस प्रकार दिन बीतते गए और 6 महीने बीत गए। उन्होंने तब अपने घर ही भूल गए। उन्हें स्वप्न में भी घर की वैसी ही सुध नहीं आती जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती। तब श्री रघुनाथ जी ने सब मित्रों को अपने पास बुलाया तो सब ने आकर आदर सहित सिर नवाया। बड़े प्रेम से श्री राम जी ने उन्हें अपने पास बिठाया और भक्तों को सुख देने वाले अति कोमल वचन बोले। प्रभु श्री राम जी बोले कि तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मैं तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी बड़ाई कैसे करूं। मेरे लाभ के लिए तुम लोगों ने अपने घर तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया, इसलिए तुम मुझे अत्यंत प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई, राज्य, संपत्ति, जानकी, अपना शरीर, घर, कुटुंब और मित्र, ये सब मुझे प्रिय हैं, परंतु तुम्हारे समान नहीं। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नियम है, पर मुझे तो दास पर विशेष प्रेम है। हे मित्रों, आप सब लोग घर जाओ, वहां नियम पूर्वक मुझे भजते रहना, मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर प्रेम करना। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम मग्न हो गए। हम कौन हैं और कहां हैं, उन्हें यह सुध भी भूल गई। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सके। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखकर अनेक प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सम्मुख वे कुछ नहीं कह सके, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते रहे। तब प्रभु श्री राम जी ने अनेक रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथों से संवार कर सुग्रीव को वस्त्र आभूषण पहनाए। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने और कपड़े पहनाए। श्री रघुनाथ जी को बहुत अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपने स्थान से हिले तक नहीं। उनका प्रेम देखकर प्रभु ने उन्हें नहीं बुलाया।
जामवंत और नील आदि सबको श्री रघुनाथ जी ने वस्त्र और आभूषण पहनाए। वे सब अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके तथा उनके चरणों में मस्तक नवाकर चल दिए। तब अंगद सिर नवाकर, नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अति विनम्र और मधुर वचन बोले। अंगद बोले, सुनु सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दया कर आरत बंदो, मारती बेर नाथ मोहि बाली, गयऊं तुम्हारे ही कोछे घाली, आसरन शरण बेरा दोषंबारी, मोहि जन तजहु भगत हितकारी, मोरे तुम्हें प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तज पद जल जाता, तुम ही बिचारी कहूं नर नाहा, प्रभु तजी भवन काज मम कहा, बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखहूं शरण नाथ जन दीना। अंगद कहते हैं कि हे सर्वज्ञ, हे कृपा सुख के सागर, हे दीनों पर दया करने वाले, हे दुखियों के बंधु, हे नाथ, मरते समय मेरा पिता बाली मुझे आपकी गोद में डाल गया था, अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना शरण शरण वादा याद करके मुझे मत छोड़िए। मेरे तो स्वामी गुरु पिता और माता सब कुछ आप ही हैं, आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहां जाऊं। हे महाराज, आप ही विचार कर कहिए, आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, ज्ञान बुद्धि और बल से हीन मुझ बालक तथा सेवक को अपनी शरण में रखिए। मैं विनय कर सेवा करूंगा, आपके चरणों की देख रेख कर भवसागर से तर जाऊंगा। यह कहकर वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले कि हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए और यह मत कहिए कि तू घर जा। मुझसे यह मत कहना कि तू घर जा। अंगद के विनम्र वचन सुनकर प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनको उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्रों में प्रेम आंसू भराए। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और रत्नों के आभूषण बाली पुत्र अंगद को पहनाकर तथा अनेक प्रकार से समझाकर उसे विदा किया। भक्त की करनी को याद करके शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित भरत जी उन्हें पहुंचाने चली। अंगद के हृदय में बहुत अधिक प्रेम था। वे मुड़ मुड़ कर श्री राम जी की ओर देखते जा रहे थे और बार बार दंडवत प्रणाम कर रहे थे। मन में सोच रहे थे कि श्री राम जी मुझे रहने को कह दें। वे श्री राम जी के देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की रीति की याद कर करके दुखी हो रहे थे। किंतु फिर भी प्रभु का रुख देखकर, अनेक विनम्र वचन कहकर तथा हृदय में चरणों को धारण करके वे चले। अत्यंत आदर पूर्वक वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा कि हे देव, 10 दिन के बाद श्री रघुनाथ जी के चरणों की सेवा करके मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। सुग्रीव बोले कि हे पवन कुमार, तुम पुण्य राशि हो जो प्रभु ने तुम्हें अपनी सेवा में रख लिया। कृपा धाम श्री राम जी की सेवा करो। तब शेष वानर चल पड़े। अंगद ने कहा कि हे हनुमान सुनो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूं, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और बार बार मेरी याद दिलाते रहना। ऐसा कहकर बाली पुत्र अंगद चले
और हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया, जिससे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। काकभूषणी जी कहते हैं कि हे गरुण जी, श्री राम जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है, उसे कौन समझ सकता है। फिर श्री राम जी ने निषाद राज को बुलाया और उसे भी भूषण वस्त्र प्रसाद दिए और फिर कहा कि तुम भी घर जाओ, वहां मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन तथा कर्म से धर्म अनुसार चलना। तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान मेरे भाई हो। अयोध्या सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसे बड़ा सुख हुआ। वह नेत्रों में जल भरकर प्रभु श्री राम जी के चरणों में गिर पड़ा। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर घर लौट आया और आकर अपने कुटुंबियों को प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का ऐसा चरित्र देखकर अवधपुर वासी बार बार यही कहते थे कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होते ही तीनों लोग प्रसन्न हो गए, उनके समस्त शोक नष्ट हो गए, कोई किसी से वैर नहीं करता था। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबके आंतरिक भेदभाव मिट गए थे। सब लोग अपने अपने वर्ण एवं आश्रम के अनुसार धर्म में तत्पर होकर सदा वेद का मार्ग पर चलते थे और सुख पाते थे। उन्हें न किसी का भय था, न शोक था और न ही कोई उन्हें रोग सताता था। राम राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं सताते थे। सब मनुष्य परस्पर प्रेम पूर्वक और वैदिक मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते थे। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा। सब नर करहीं परस पर प्रीति चालहीं स्वधर्म में निरत श्रुति नीति। सब नर करहीं परस पर प्रीति चालहीं स्वधर्म में निरत श्रुति नीति। चारों चरण धर्म जग माही पूरी रहाश पुनि अग्नाही। राम भगति रत नर और नारी सकल परम गति के अधिकारी। राम भगति रत नर और नारी सकल परम गति के अधिकारी। सकल परम गति के अधिकारी। सकल परम गति के अधिकारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।